हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब है, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और साथ में जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध देव की जन्म तिथि माना गया है। बुद्ध पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक पूजा करने से, कुछ खास चीज़ों का दान करने से आने वाली सभी परेशानियों का अंत होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि इसी पूर्णिमा तिथि पर न सिर्फ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, बल्कि इस तिथि पर वन में भटकने और कठोर तपस्या करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ था। और यही वजह है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोध गया में दुनिया भर के लोग, बौद्ध धर्म मानने वाले आते हैं और बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। इस बार भगवान बुद्ध की जयंती 2586वीं जयंती है और इस दिन कुछ खास शुभ योगों का संयोग बना हुआ है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से और कुछ खास चीज़ों का दान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में वैशाख माह की पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र स्थलों में, जलाशयों में स्नान करके अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान करके पुण्य अर्जित करते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से पूर्ण ज्ञान और पापों की क्षमा प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ये दिन हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा और बौद्ध दोनों अनुयायियों के लिए ये बहुत ही खास महत्व का, बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन अनुष्ठान करने और अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करने, भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से और नदियों में, जलाशयों में पवित्र स्नान करके गरीबों को भोजन कराने से, वस्त्र दान करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि जगत के पालन करता श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख महीने की जो पूर्णिमा है, ये सभी में श्रेष्ठ मानी गई है। वैशाख माह की पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पीपल के पौधे और
तुलसी की पूजा की जाती है। परिवार के मंगल, उन्नति, विकास और समृद्धि की कामना की जाती है। भगवान बुद्ध को इसी पावन तिथि के दिन बिहार के पवित्र तीर्थ स्थान पर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है, इसलिए ये महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। दोस्तों, अभी वैशाख का महीना चल रहा है और 23 मई को वैशाख महीने की पूर्णमासी का दिन है। उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा है और इस बार की जो बुद्ध पूर्णिमा है बहुत ही खास है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष चीज़ों का अगर दान किया जाए तो ज्ञान की वर्षा होती है और लाभ ही लाभ होता है, शांति बनी रहती है। कुल मिलाकर बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से बहुत सारे फायदे प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 में बुद्ध पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में वैशाख माह की पूर्णिमा 23 मई गुरुवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 22 मई को शाम के 6:47 पर और 23 मई को शाम के 7:22 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातःकाल 10:35 से दोपहर के 12:10 तक और स्नान दान का समय है 23 मई को प्रातःकाल 4:14 से प्रातःकाल 5:26 तक और चंद्रोदय का समय है 7:12 पर। आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। भगवान बुद्ध या किसी देवता के पास जाकर जल, दूध, गंगा जल, शहद, शक्कर से स्नान कराते हैं। तो ऐसा करने से घर में बुद्धि ज्ञान में प्राप्त होती है और अच्छे संस्कार मिलते हैं। वैसे भी वैशाख के महीने में दान का बहुत महत्व होता है। लोग तरह तरह के दान करते हैं और ये दिन बहुत ही खास माना जाता है दान पुण्य करने के लिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो शक्कर और जल का दान करते हैं या धार्मिक पुस्तकों का दान करते हैं तो उस घर में सरस्वती जी का वास होता है। उस घर में सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं जहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन शक्कर और जल का दान किया जाता है। वहाँ पर सरस्वती माता प्रसन्न रहती हैं और बुद्धि की वर्षा करती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन दोपहर में 12 बजे तक व्रत करें और व्रत करने के बाद सूर्य भगवान को या विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी के पास जाकर आरती करें, पूजन करें तो सरस्वती जी बहुत प्रसन्न होती हैं और तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। किसी भी प्रतियोगिता में वो स्टूडेंट जब बैठते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर तीर्थ और स्नान का महत्व। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, नदियाँ, तालाब, जलाशय में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद घट का दान या जल का दान या बहुत से लोग जल में नींबू मिलाकर शक्कर का घोल बनाकर सभी व्यक्तियों को पिलाते हैं। ऐसा करने से भी सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं और बुद्धि की दाता सरस्वती जी वरदान देती हैं कि जैसी कामना हमारी होगी उसी के मुताबिक माता सरस्वती हमें सद्बुद्धि देंगी और उत्तम संस्कार प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विष्णु और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन को हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, गुरुवार को वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें और संभव हो तो जलाशय या तीर्थ स्थान पर स्नान करें, वरना आप घर पर नहाने वाले जल में
थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान सत्यनारायण की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। चौकी के चारों ओर केले के पत्ते भी बांधें। चौकी के पास शुद्ध जल से भरा एक कलश रखें या घी का दीपक जलाएं। अब षोडशोपचार से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। फल फूल सभी चीज़ों से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। पीले फल पीले फूल अर्पित करें और सत्यनारायण कथा का पाठ करें या सुनें। कथा के बाद आरती करें और फिर सभी में प्रसाद वितरण करें। प्रसाद के रूप में इस दिन आटे का चूरन, पंचामृत, मौसमी फल, मिष्ठान और तुलसी दल जरूर डालें, यानी कि तुलसी दल जरूर अर्पित करें। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय कौन से हैं। आर्थिक समस्याओं के लिए, यानी कि यदि आप पैसों की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर पीली 11 कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और इन कौड़ियों को अगले दिन लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर होती है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और क्योंकि खीर माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए झाड़ू का दान करना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और यही वजह है कि झाड़ू का दान करने से व्यक्ति के जीवन में न सिर्फ सुख समृद्धि बल्कि धन लाभ होता है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति के लिए गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान और दान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा का ये व्रत सफलता को आकर्षित करने के लिए और भगवान सत्यनारायण और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इसीलिए इस दिन संभव हो तो व्रत करें, नहीं तो आप भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप सुनहरा मोती धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा व्रत करने से असीम शांति और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। इस दिन पूरे दिन उपवास करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने से, पूजन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।